नमस्कार। योगा आराम से के फुल बॉडी प्रैक्टिस के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू ऑल। हम योगा आराम से आज प्रैक्टिस करेंगे। कीपिंग इन माइंड द 4 प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। वी विल ऑलवेज बी डूइंग स्ट्रेस फ्री प्रैक्टिसेस। वी विल कीप आवर सेल्फ इन लिमिट and in our comfort zone. We will keep always our mind and body connected, and the breathing should be continuous and deliberate. ध्यान रखना है। ये चारों प्रिंसिपल्स योगा आराम से के अलग वीडियो में हैं जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें और हम आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। हाथ उठाना है ऐसे और इधर। आज हम अपने फीट नहीं उठाएंगे, सांस लेके ऊपर। स्लो डाउन एंड स्टॉप। नेक्स्ट वार्म अप के लिए हमें ट्विस्ट करना है। ये हाथ बिल्कुल फ्री जाएगा, कोई ताकत नहीं लगाएं। जैसे वो टॉय होता है ना एक, जिसको आप हिलाने से आप उसके हाथ जहाँ तहाँ चले जाते हैं, वैसे ही हाथ हिलता रहेगा। कोई ताकत न लगाइए, एकदम ढीला हाथ रखिए और इसको ट्विस्ट करते रहिए। Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Few times more. Slow down. Stop. थोड़ा सा अब हम अपने हिप्स को रोटेट करेंगे। ब्रीद इन करते हुए सामने आना है और ब्रीद आउट करते हुए पीछे आना है। एक पूरा सर्किल बनाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्टार्ट। 12 टाइम्स लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और 12 टाइम्स राइट टू लेफ़्ट आएंगे। स्टार्ट। Eleven, 12. Now reverse. 1, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Inhale, exhale, inhale, exhale. सांस अंदर, सांस बाहर। Stop. Relax. नाउ थोड़ा सा नी को भी रोटेट करेंगे। ऐसे आ जाइए, नी के ऊपर हाथ रखिए
दबाना नहीं है, बस हाथ रखना है और कोशिश कीजिए इसको जितना रोटेट कर सकते हैं। दी सर यहाँ पर भी सांस इन, सांस अंदर, सांस बाहर, इन आउट। ओके, जितना कर सकें 6 to 12 टाइम्स, जितना हो उतना ही करना है। स्टार्ट। रिवर्स, स्टॉप। अब थोड़ा सा हम एंकल को रोटेट करेंगे। उसके लिए आप नज़दीक में दीवार है तो आप दीवार का सहारा ले लें, नहीं है तो कोई चेयर का सहारा ले लें। और मैं अभी इस ट्री का सहारा ले रहा हूँ। पैर स्ट्रेट कीजिए, जितना उठ सकता हो उतना ही कीजिए और यहाँ रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5, इन आउट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिवर्स, now next leg, inhale exhale, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। रिवर्स, स्टॉप, रिलैक्स। अब थोड़े से हम अपने हिप्स के मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे। दीवार के सहारे खड़े हो जाइए और जब आप दीवार के सहारे खड़े हैं ऐसे, तो जो लेग इनसाइड है उसको हैक मूव करना है। सांस लेके अंदर, इनहेल ऊपर और एक्सेल पीछे, किक करना है। ताकत नहीं लगानी है, बस आराम से किक करना है। इनहेल एक्सेल। ओके, वैसे ही रिवर्स इधर से होगा। ओके, 6 टाइम्स दोनों लेग से करेंगे, अल्टरनेट करेंगे। तो पहले मैं लेफ़्ट लेग से कर रहा हूँ। नाउ रिवर्स, सिक्स टाइम्स। ओके, इतना ही करेंगे। रिलैक्स कीजिए। नाउ वी विल डू वन एक्सरसाइज विच इज़ बेसिकली फॉर एक्सरसाइजिंग आवर मसल्स ऑफ ऑल दीज एरियाज, जिसको बैक, लोअर बैक मसल्स हैं, हिप्स मसल्स हैं, ग्लूट्स हैं, ये सब, और हैमस्ट्रिंग, इसको सबको मसाज कराएगा और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करेगा। आप इसको एक बार देख लीजिए। दीवार के सहारे खड़े होके आपको हाथ थोड़ा ऐसे रखना है। मैं यहाँ नज़दीक रख रहा हूँ, आप थोड़ा ब्रॉड रखें, शोल्डर के बराबर, इतना दूर रखें, शोल्डर के हाइट पे, ठीक है। और राइट लेग को लेफ़्ट हैंड के तरफ मूव कीजिए। राइट लेग विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ऐसे रखा हुआ है, दिस, और ये दिस, ठीक है। फिर इन, ब्रीद आउट। ओके, लेट अस स्टार्ट। वी विल डू 12 फ्रॉम ऑन बाई ईच लेग। एक एक पैर से 12 बार हम करेंगे ये मूवमेंट। स्टार्ट। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज बाद में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादा तो उसको इस तरह से किया जाता है, लेकिन स्लोली हम उस स्टेज पर आएंगे। अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अपने आप में काफ़ी है
अगर आप इसको रेगुलर करें तो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैट के आप एंड पर आ जाइए, हाथ को ऐसे लॉक कीजिए, लॉक योर फिंगर्स लाइक दिस एंड ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाना है। अभी पैर आपका नहीं उठेगा, ओके, पैर आपका ऐसे ही मैट पर रहेगा, उठाना नहीं है। ब्रीद इन करके यहाँ पर आइए और यहाँ पर स्टेबल कीजिए बॉडी को और नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते समय हील्स उठाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। नाउ आप ये इसी स्टेज में चलेंगे टू द एंड ऑफ द मैट। नाउ यहाँ पर ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स, घूम जाइए। ब्रीद इन, हाथ ऊपर, स्टेबल कीजिए बॉडी को, नॉर्मल ब्रीदिंग, लिफ्ट योर हील्स एंड नाउ स्टार्ट वॉकिंग टू द अदर एंड ऑफ द मैट। ब्रीद आउट एंड हैंड्स डाउन। ओके, 2 राउंड और ऐसे करेंगे। विल गो फ्रॉम दिस एंड टू अदर एंड एंड फ्रॉम दैट एंड टू दिस एंड and we'll do again. So 1 round is up and down, again second round is up and down. So we'll do, start, do with me. Lock your hands, raise, breathe in, normal breathing. Now raise your heels, normal breathing and walking. End of the mat, breathe out and down. घूम जाइए, hands super, breathe in, normal breathing, heels up, normal breathing and walk. Breathe out and down. Last round. Breathe in, normal breathing and heels up. एड़ी उठा लीजिए एंड स्टार्ट वॉकिंग। चलिए, ब्रीद आउट एंड डाउन, बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हील्स अप, स्टार्ट। ब्रीद आउट एंड डाउन। This exercise is a beautiful exercise to exercise your whole feet and the calf muscles. कोई भी एक्सरसाइज करते समय पूरा बॉडी में कहीं ना कहीं एक्टिविटी हो रही है, बट फोकस जो है इस एक्सरसाइज में वो है हमारे पूरे फीट में और काफ मसल्स में। एंड इट रियली मेक्स योर काफ मसल्स वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए उसको हमें मजबूत बना के रखना है। ओके, नाउ रिलैक्स, काम डाउन, लेट योर लेग्स रिलैक्स। और अब टॉप ऑफ द मैट पर आ जाइए। नाउ टेक योर लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग यहीं रहेगा, लेफ्ट लेग पीछे लेके जाइए जितना कंफर्टेबल जा सकते हैं। इसके बाद फ्रंट लेग, राइट लेग को हल्का सा बेंड कीजिए, थोड़ा सा, बस इतना ही बेंड करना है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नीचे नहीं आना है। ओके, इतना बेंड कीजिए जहाँ तक आपका नी अलाउ कर रहा है, आपको नी में कोई पेन नहीं हो रहा हो, उतना तक ही बेंड करना है, उससे आगे बेंड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। लेट अस अज्यूम कि आप यहाँ बेंड कर पा रहे हैं, समबडी मे बी एबल टू बेंड हियर, समबडी मे बी एबल टू बेंड हियर। आप कोशिश नहीं कीजिए, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, इतना ही कीजिए। ओके, इस पोजीशन पर आइए, 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। नाउ वी विल गो स्ट्रेट। ये पीछे का लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, इसमें बेंड नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। नाउ फ्रॉम हियर स्ट्रेटन योर लेग,
ब्रीद इन स्ट्रेट, ब्रीद आउट डाउन। ओके, ये मूवमेंट हमें 8 टाइम्स इस लेग से करनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर एंड रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में स्ट्रेट लेग दोनों रहेगा, इसमें आप कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में रहें और उसके बाद स्लोली सामने आ जाइए, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। नाउ आवर राइट लेग विल गो बैक, जहाँ तक जा सकते हैं। अगेन चेक योर नी ऑफ द लेफ़्ट लेग, वो आपको कहाँ तक ईज़िली अलाउ कर रहा है बेंड करने के लिए। एक और चीज़ ध्यान रखिए, आपका बॉडी दोनों साइड राइट एंड लेफ़्ट आर नॉट इक्वल। किसी दिन आपको राइट में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी दिन लेफ़्ट में हो सकती है, किसी को परमानेंटली या रेगुलरली किसी एक साइड में पेन होता है। तो जो एरिया जितना अलाउ कर रहा है उतना ही हमें करना है, हमें उसको नहीं करना है, उसे लिमिट से आगे नहीं बढ़नी है। तो अगर आपका लेग इतना हो रहा है, आप इतने पर रहिए, ज़्यादा हो रहा है तो अलाउ कीजिए, ठीक है। मैं इस बार थोड़ा सा आगे करके कर रहा हूँ, सो दैट कोई जो कर पा रहे हैं आगे, वो आगे भी कर सकते हैं। सो विल गो हियर, बेंड, नॉर्मल ब्रीदिंग विल स्टेबलाइज। नाउ ब्रीद इन करके स्टार्ट एंड विल गो स्ट्रेट अप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। लास्ट राउंड, एंड इनहेल करके स्ट्रेट इसी पोजीशन पर थोड़ा देर रहिए और स्लोली टेक योर बैक लेग फॉरवर्ड, सामने में आ जाइए और रिलैक्स। स्ट्रेट खड़े होके 3 बार लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। ओके, आँख खोल दीजिए। नाउ we will do another exercise for strengthening our leg muscles। आप पैर ऐसे फैला लें। एक बहुत ही बढ़िया आसन होता है अश्वासन, जिसको हॉर्स पोज भी बोलते हैं, which is for strengthening your all the muscles of your leg from top to the bottom। सारे मसल्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो ये पोजीशन है, नीचे जाना है, यहाँ पे ट्रंक स्ट्रेट रखना है और यहाँ पे जितना देर स्टे कर सकते हैं स्टे करना है। दिस इज़ एन एडवांस्ड पोजीशन, लेकिन इसका बेनिफिट हम इस पोजीशन के बिना भी ले सकते हैं। आप इस पोजीशन पर रहिए और अपने मसल्स को फील कीजिए, थाइज मसल्स को फील कीजिए। राइट नाउ इट इज़ इन ए रिलैक्स्ड पोजीशन, ढीला है ये, ठीक है। अब आप थोड़ा सा बेंड कीजिए, 2 मैक्सिमम 2 इंच या 3 इंच, उससे ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना। ओके, नाउ फील योर मसल्स। नाउ योर मसल्स आर टाइटेंड because it is trying to hold the body in this position। once it is tightened, that means it is already exercising। ये काफ़ी है हमारे इस मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए। आप छू के देखेंगे ना, आपका काफ मसल्स भी हार्ड हो गया है, टाइटन हो गया है। ये पूरे बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए इतना काफ़ी। हाथ जोड़ लें और 8 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कीजिए। हाथ नीचे, रिलैक्स, पैर सीधा कर लीजिए एंड नॉर्मल ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। धीरे से
नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं और अगले एक्सरसाइज के लिए हम तैयारी करेंगे। मैं करके दिखा रहा हूँ आपके तरफ। थोड़ा सा लेग स्प्रेड कीजिए अपने शोल्डर विड्थ के बराबर, हाथ शोल्डर की हाइट तक आएगा, स्ट्रेट एंड रिलैक्स्ड, टाइट नहीं रखना हाथ को, ये हाथ एकदम रिलैक्स्ड रहना चाहिए। नाउ वी विल ट्विस्ट टू द लेफ्ट। ओके, ब्रीथ आउट करते हुए हमें ट्विस्ट करना है और वहाँ तक ट्विस्ट करते रहिए, ब्रीथ आउट करते रहिए जहाँ तक आपका बॉडी आपको परमिट कर रहा है, रिलैक्स्ड है, इससे आगे नहीं जाइएगा। जहाँ पर आप रिलैक्स्ड पोजीशन में आ गए, इसके बाद अगर आपको हल्का सा भी पेन हो रहा हो तो वहाँ पर आप रुक जाएंगे। उस पोजीशन पर जाके हमें 4 ब्रीदिंग करनी है। तो मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। आई एम ट्विस्टिंग 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 ट्विस्टिंग, ब्रीदिंग आउट, ट्विस्टिंग। अब मैं यहाँ रुक गया, अब मैं यहाँ 4 ब्रीदिंग करूँगा। ओके, आई विल ब्रीद आउट, कम हियर, ओके, देन अगेन आई विल गो दिस साइड। वापस आने के बाद आप हाथ एक बार नीचे भी ला सकते हैं, इससे आपके शोल्डर्स के मसल्स रिलैक्स्ड रहेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ नाउ 4 टाइम्स दिस साइड, 4 टाइम्स दिस साइड। ओके, स्टार्ट। ब्रीद इन, हाथ ऊपर आया, ब्रीद आउट, ट्विस्ट, स्टे एंड 4 ब्रीदिंग। नाउ ब्रीद आउट, फ्रंट एंड हैंड्स नीचे। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग 4 टाइम्स। ब्रीद आउट एंड वापस। ये एक सेट हुआ, ऐसे हम 3 सेट और करेंगे। स्टार्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग 4 टाइम्स। ब्रीद आउट, वापस, हैंड्स नीचे, हैंड्स ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, वापस, हाथ नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नीचे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, रिलैक्स। किसी भी बॉडी के मूवमेंट को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। एक स्लो मूवमेंट होता है एंड यू स्टे एट ए पोजीशन जहाँ पर आपका बॉडी मूव कर गया हो, उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। उसमें मसल्स की एंड्योरेंस पावर आपकी ज़्यादा बढ़ती है। तो वी हैव टू मिक्स बोथ इन आवर प्रैक्टिसेस। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस। रेडी कर लीजिए अपने माइंड को और पैर फैला लें। त्रिकोण आसन है लेकिन मूवमेंट के साथ है। तो ये करने के लिए पहले मैं एक बार बता रहा हूँ। हाथ ऊपर उठाना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए बॉडी नीचे जाएगा और ट्विस्ट होगा। और ये जहाँ पर आप जा सकते हैं, नी के ऊपर रखना है, आप नी के ऊपर रखिए और बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। नी के नीचे आना है, यहाँ रखिए। नी पर हाथ नहीं रहेगा, या तो नी के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। और नीचे आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक ले जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग,
breathe in, breathe out, normal breathing, 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 breathe in and relax. इसी पोजीशन में रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, थोड़ा देर रिलैक्स होने दें बॉडी को, सारे मसल्स को रिलैक्स होने दें, हिप्स मसल्स को, बैक के मसल्स को, शोल्डर को, सबको रिलैक्स होने दें. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. इसके लिए थोड़ा सा बेंड कर लीजिए अपने नीज़ को. ओके, थोड़ा सा हल्का सा मैंने बेंड कर लिया. नाउ ब्रिंग योर ट्रंक्स फॉरवर्ड एंड डाउन. ओके, अब इसी पोजीशन पर रहिए और हाथ यहाँ रहेगा एंड ट्राई टू ब्रिंग योर हिप्स डाउन जितना जा सकता है. ब्रीथ आउट करते हुए नीचे जाएगा, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर आएगा. पूरा सीधा नहीं होना है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था बेंड किया हुआ वहीं पर आना है. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. इसमें ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा झुक के कर रहा हूँ, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं. ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है. ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन. ओके, ठीक है, करते रहिए मेरे साथ. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट नीचे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, स्ट्रेट. रिलैक्स. नाउ इसी पोजीशन में राइट लेग का टोज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरफ कीजिए और लेफ़्ट लेग का टोज़ आप इधर निकालिए. सो नाउ योर दिस फीट एंड दिस फीट आर एट 90 डिग्री. ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है और ये ऐसे. ओके, अब हम करेंगे वीरभद्रासन. फर्स्ट वेरिएशन, सिंपल वेरिएशन. ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते समय आपका ये जो पैर सामने है ये हल्का सा बेंड होगा. नाउ बेंडिंग आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आपके नी की कंडीशन के हिसाब से ही कीजिए. सो वी विल डू स्टार्ट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये हो गया. अब यहाँ पर ट्विस्ट करके अपना फेस, ये हैंड के फिंगर्स को देखिए. ये पूरा हाथ जो आपका ये पूरे ज़मीन के पैरेलल रहेगा, पैरेलल टू द मैट, और आपको अपने फिंगर देखने. ओके, सो दिस इज़ द पोजीशन. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लुक एट योर फिंगर्स. और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है 2 या 3 बार, 4 बार. एंड ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेट होना है, हाथ नीचे. ओके, फिर से एक बार और. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लुक एट योर फिंगर्स. 2, 3 या 4 बार नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए. ब्रीद इन करके स्ट्रेट, हाथ नीचे. अब पैर ट्विस्ट कर चेंज कर लीजिए. अब नाउ लेफ्ट लेग इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स फ्रंट, राइट
and toes are pointing outwards. Breathe in, breathe out, bend your right knee, look towards your right fingers. Normal breathing, breathe in and straight, hands नीचे, relax. फिर से breathe in, bend, breathe out, normal breathing. Breathe in, straight, hands नीचे, पैर मोड़ लीजिए और सीधा हो जाइए. रिलैक्स. नाउ वी विल डू वन एक्सरसाइज. इसको मैं एक बार पहले करके दिखा रहा हूँ. इस पोजीशन में आके हमें अपने हिप्स को उठाना है और इस पोजीशन में आना है. आसन को योग में अधोमुख स्वान आसन बोलते हैं और इसको डाउनवर्ड डॉग पोजीशन भी बोलते हैं और इसे माउंटेन पोज भी बोलते हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सांस लेते हुए उठना है. सांस लेके और यहाँ पर आके नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है. सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे. यहाँ पर रिलैक्स कीजिए. 3 times more we will do this. Breathe in, inhale and up. Normal breathing. Breathe out, exhale and down. Relax, normal breathing. Next, breathe in up. Breathe out and down. Relax. And last round, breathe in up. Breathe out and down. Relax. Now यहाँ से या तो आप इस तरह से बैठ जाइए वज्रासन में या फिर आप अपने टोज़ पे ऐसे टोज़ पे बैठ सकते हैं. अगर ये दोनों ही बैठने में मुश्किल है तो आप सुखासन में बैठ जाइए इस तरह से. तीनों में जहाँ भी आपको इजी लगे बैठ जाइए और 3 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. ऐसे आ जाइए अपने नीज़ पे. इस पर एक ही ध्यान रखिएगा, मैं आराम से खड़ा हूँ. नीचे ये ग्रास है, यहाँ पर मुझे अच्छा कुशन है. मैंने 2 मैट भी यूज़ किया हुआ है. जो मैंने पहले भी बोला था, अगर आप 2 मैट यूज़ करेंगे तो नी के किसी भी एक्सरसाइज में आपको इजी होगा. उसमें भी अगर आपको तकलीफ़ है तो आप एक कुशन रख लीजिए और जिस नी पर प्रेशर पड़ेगा उसके नीचे कुशन रख लीजिए. मैं अभी बता देता हूँ कहाँ कैसे रखना है. एक नी पैड भी आता है, आप वो भी ख़रीद सकते हैं. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. नी के सारे एक्सरसाइज करने में आपको बहुत हेल्प करेगा वो. तो अभी मैं ऐसे ही खड़ा हूँ. आप यहाँ पर इसके नीचे या तो कुशन रख लीजिए या नी पैड रख लीजिए और अगर आप ऐसे रह सकते हैं तो वेरी गुड. अब इस पोजीशन में मैं अपना राइट लेग धीरे से सामने लेके आ रहा हूँ और इस पोजीशन में मैं यहाँ पर पहले स्ट्रेट खड़े रहूँगा. टोज़ ज़मीन पर रहेंगे तो आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी. नाउ ब्रीथ आउट करते समय आपको पूरे इधर
आगे लेके आना है, ब्रीद आउट। और जहाँ तक आराम से आ सकते हैं वहाँ पर रुक के हाथ आप यहाँ रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए 4 टाइम एंड फिर ब्रीद इन करते हुए वापस। ओके, फिर से ब्रीद आउट एंड सामने। ओके, सो विल डू 2 टाइम्स विथ ईच लेग। ब्रीद आउट, सामने, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन अप, रिलैक्स, ब्रीद आउट फॉरवर्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, breathe in and up. Now change the legs. पहले इस पोजीशन में रहिए, स्टेबल होने दीजिए बॉडी को। नाउ ब्रीद आउट एंड फॉरवर्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन अप, relax, breathe out and forward, breathe in and down and बैठ जाइए। now come back to the same position, सेम मूवमेंट करेंगे हम बॉडी का। इस बार थोड़ा सा हैंड का भी मूवमेंट होगा साथ में, मैं करके दिखा रहा हूँ। आपने पैर का मूवमेंट समझ लिया है, ब्रीद आउट करते हुए सामने जाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, ब्रीद इन करके वापस आना है। नाउ हियर, नाउ दिस टाइम व्हाट वी विल डू, विल रेज आवर हैंड, स्टेबलाइज हियर एंड ब्रीद आउट, नाउ नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन, वापस। ओके, so you do it now with me again, 2 times each leg. Start, hands up, breathe in, breathe out, normal breathing, breathe in, relax, हाथ यहीं रहेगा। फिर से breathe in, breathe out, breathe in, normal breathing, ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे, चेंज द लेग। पहले स्टेबलाइज कीजिए बॉडी को, हाथों पर उठाइए ब्रीद इन करके, फिर से स्टेबलाइज कीजिए बॉडी को एंड ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड, ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग, breathe in and up, relax, breathe in and breathe out forward, breathe in and up. This asana is called Ash Sanchalan Asana, like riding an horse. इसका जो एडवांस स्टेज है वो कुछ इस तरह से है, आप वहाँ भी पहुँचेंगे। एक बार मैं ऐसे सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। दिस होल बॉडी विल कम लाइक दिस, लाइक एन आर्च। ओके, सो नाउ सिट डाउन। और बैठ के हम फ्यू मोर प्रैक्टिसेस करेंगे। आँख बंद करके पहले डीप ब्रीदिंग, now we will do some practices for our trunk
बैक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए 2 एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के लिए हाथ यहाँ से रखिए, लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी, राइट हैंड अप and move the trunk a bit back. Now this will create a good stretch in your whole side of the trunk, both sides. So it's a very good stretch exercise. Let's start doing. Breathe in, a bit stretched trunk and normal breathing. Down. From this side, 4 times both sides. Breathe out and down. This side, breathe in, up, normal breathing. Breathe out and down. This side again, now breathe in, normal breathing. Breathe out and down. Breathe in. Breathe out and down. Inhale. Normal breathing. Exhale and down. Inhale. Normal breathing. Exhale and down. Inhale. Normal breathing. Exhale and down. Relax. Okay. For next exercise, come on all your fours. अब राइट हैंड उठा के अपने यहाँ रख लीजिए, बैलेंस कीजिए बॉडी को, हाथ यहाँ रहेगा, यहाँ पर रखिए, यहाँ रखिए। ब्रीद इन, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है बॉडी को, इतना हो रहा है इतना ही कीजिए, ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा कीजिए, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, 4 टाइम्स इस हाथ से करेंगे, फिर 4 टाइम्स हम इस हाथ से करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। यहाँ हाथ रख लिया, हाथ यहाँ रिलैक्स्ड है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, होल्ड नहीं करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। नाउ लेफ्ट हैंड, पहले हाथ नीचे आएगा, रिलैक्स्ड रहेगा। ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, रिलैक्स। कोशिश कीजिए वज्रासन में बैठने का। अगर आप नहीं बैठ पा रहे तो आप ऐसे ही रहिए, यहीं पर रिलैक्स कीजिए। आप हाथ ऐसे रख करके रिलैक्स कर सकते हैं। Now again come in this position. Now this time you lift the legs. एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। ब्रीद इन, अब ये जितना उठ रहा है इतना उठ रहा है, इतना ही ठीक है, इतना उठ रहा है इतना ठीक है, जितना उठ रहा है ठीक है। ब्रीद इन एंड होल्ड नहीं करना है। ब्रीद आउट करते समय नीचे वापस आना है। करके फिर से दिखा रहा हूँ मैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, सो विल डू 4 टाइम्स दिस साइड एंड 4 टाइम्स दिस साइड, बट ये एक्सरसाइज में हम अल्टरनेट करेंगे। राइट लेग अप डाउन, फिर लेफ्ट लेग अप एंड डाउन, अल्टरनेट करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। ब्रीद इन, राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग ब्रीद इन,
down, right, breathe in, breathe out, down, left leg, breathe in, breathe out, down, breathe in, breathe out, down, breathe in, breathe out, down, breathe in, रिलैक्स। हाँ, हेड डाउन कर लीजिए हाथ के पास ऐसे, और यहाँ पर रिलैक्स कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। Relax. Now again come to this pose, और ये एक मॉडिफाइड वर्जन है चाइल्ड एंड कोबरा पोज के कॉम्बिनेशन का। चाइल्ड एंड कोबरा पोज में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होती है चाइल्ड पोज, और कोबरा पोज में हम यहाँ जाते हैं। ओके, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है, इजी कर दिया है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे रखिए, अपने शोल्डर से थोड़ा सा आगे रखिए, आपको इजी होगा करने में इसको। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसको धीरे धीरे आप खुद से दोनों मूवमेंट को बढ़ाइए, पीछे भी ज़्यादा जाना है, आगे भी ज़्यादा जाना है, लेकिन उतने तक ही जहाँ पर आप आराम से जा रहे हो, अपनी लिमिट में है रखिए, अपने कंफर्ट जोन में रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाइएगा प्लीज़। सो लेट स्टार्ट। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, four times more. Last round. Breathe out, breathe in, अब ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स। रिलैक्स करके आप बैठ जाइए सुखासन में। योग के प्रैक्टिसेस के साथ ये सब जब जो भी हम कर रहे थे, सब आसन कर रहे थे, इसके बीच में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम एक दो मैं मिक्स करते रहूँगा, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी टू द बॉडी टू कीप, आई वुड से, फिट इन द प्रैक्टिस। हम भस्त्रिका करेंगे जो हमने पिछले एपिसोड में भी किया है। हाथ यहाँ ले आइए इस तरह से अपने शोल्डर के पास, हल्के से हाथ मुट्ठी बांध लें। ब्रीद इन करके ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। ओके, 16 टाइम्स करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। स्टार्ट। Relax, relax, and we will do the next practice. पैर सीधा कर लीजिए, बॉडी ऐसे, हाथ पीछे। Okay, now we'll do very simple looking exercise, but very good exercise for our legs, thighs muscles and glutes and your hip muscles.
यहाँ हाथ पीछे रखिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी को, थोड़ा सीधा कर लीजिए एंड ब्रीद इन करके उठा के इसको इधर रखना है, यहाँ पर ब्रीद आउट होगा। अब फिर ब्रीद इन करके फिर इधर से लेफ़्ट लेग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, 8 टाइम्स हम दोनों पैर से करेंगे। आपका पैर जितना उठ रहा हो, अगर इतना उठ रहा है इतना ही ठीक है, इतना उठ रहा है इतना ही ठीक है, जितना भी आराम से उठ रहा हो उतना ही उठाइएगा। कोशिश मत कीजिए जोर लगा के उठाने का, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको मसल पुल हो सकता है यहाँ पे, और बैक में भी पुल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हाथ से पूरा बॉडी को अच्छा से वेट दीजिए और पूरा रेस्ट कीजिए। एंड नाउ स्टार्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. रिलैक्स, हाथ पीछे कीजिए, पूरा थोड़ा ज़्यादा पीछे कर लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए अपने बॉडी को। दिस एक्सरसाइज लुक्स वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव इन स्ट्रेंथनिंग योर लेग मसल्स एंड योर लोअर बैक मसल्स। अब आप पैर मोड़ लीजिए, हाथ फिर से पीछे, और इस बार हाथ को थोड़ा सा इस तरह से फैलाएं और सामने की जगह थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें। दोनों हाथ पूरा फैला के रखें, मैट के एंड में रखें। पूरी स्टेबिलिटी चाहिए बॉडी को। पैर यहाँ पर आएगा और यहाँ से हम अपने हिप्स को ऐसे उठाना है। दिस इज़ कॉल्ड टेबल टॉप। टेबल कीजिए बॉडी को एंड ब्रीद इन करते हुए हिप्स को थोड़ा सा टुवर्ड्स योर फीट लेके आएँ और फिर उठिए, आपको इजी होगा उठने में। ब्रीद इन, यहाँ पहुँच के नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है 3 से 4 बार, जितना आप कर सकते हैं। अब ब्रीद आउट करते समय स्लोली अगेन हिप्स विल बी टुवर्ड्स योर फीट एंड बैक, यहाँ पे। ओके, सो विल डू इट 4 टाइम्स। कोई 2 करना चाहें आप 2 ही कीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, आप पहले आपने किया है तो 4 टाइम्स कीजिए मेरे साथ। स्टार्ट, ब्रीद इन, आप नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड डाउन, रिलैक्स। हाथ को थोड़ा ढीला कर दीजिए। नेक्स्ट राउंड के पहले थोड़ा सा एक बार लूज़ कर दीजिए। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट, ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, डाउन, रिलैक्स योर shoulder and hand. Next round, breathe in, normal breathing, down, breathe out, relax your shoulder and hand. Last round, breathe in and up, inhale and up, normal breathing, and breathe out, exhale and down. Relax. Deep breathing 3 to 4 times. Okay. अभी हमने कई सारे एक्सरसाइजेस की जिसमें हमारे रिस्ट पर बहुत प्रेशर पड़ा है, तो उसको थोड़ा सा हम रिलैक्स कर देंगे
इसके लिए हाथ सामने ले आइए और इसको ढीला रखिए। हाथ इस तरह से इस पोजीशन में रहेगा, टाइट नहीं रखना है और इसको एकदम लूज़ भी नहीं रखना है। ये आप होल्ड पोजीशन में रहे, लेकिन ये रिस्ट के आगे ये लूज़ रहे। ओके, और इसको स्लोली ऐसे ऐसे अप एंड डाउन, बिना ज़्यादा ताकत लगाए हुए, इन ए रिलैक्स्ड मैनर, बहुत ही आराम से, जितना हो सक रहा हो। कोई इसमें झटका नहीं लगाना है, कोई ऐसे ऐसे ताकत नहीं करनी है। जितना धीरे धीरे हम इसको रिलैक्स कर रहे हैं। अभी हम इसका एक्सरसाइज नहीं करा रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिलैक्स आवर रिस्ट। ओके, अब इसी पोजीशन में इजी रोटेशन, डोंट मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, जस्ट रोटेट ईजली बोथ साइड, 4-5 times both side. And down. This will relax the pressure that has gone on the wrist. Now we will do one breathing exercise which I call 1x and 2x. That means इसमें जितने काउंट तक आप ब्रीथ इन करेंगे उसके डबल काउंट तक हमें ब्रीथ आउट करना है। ओके, सो मैं आज जो कर रहा हूँ, मैं 5 काउंट इन करूँगा एंड 10 काउंट आउट करूँगा। एक बार मैं काउंट करके बता रहा हूँ, हैंड मूवमेंट बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। 1, ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नाउ आपके लिए शायद 5 and 10 थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिल्कुल मुश्किल ना हो। अगर 5-10 ईजी है, आप 5-10 पर प्रैक्टिस करें। अगर 4-8 ईजी है, 4-8 पर करें, और 3-6 ईजी है तो 3-6 पर करें। मैं 5-10 पर कर रहा हूँ और कोशिश कीजिए 5-10 करने का। मैं 2 राउंड काउंट करूँगा, आप उसके साथ करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है, उसके बाद 2 राउंड आप खुद अपनी काउंटिंग पर करें। स्टार्ट, ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 2 राउंड आप अपने पेस पे, अपने रेंज में कीजिए। आप ज़्यादा कर सकते हैं वो भी कीजिए, कोई इसमें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बट आई विल बी डूइंग 2 more राउंड्स विदाउट सेइंग इन 5 and 10। स्टार्ट, रिलैक्स। ये मैं अभी बहुत ही कम राउंड कराया हूँ। ये प्रैक्टिस आप अपनी जब भी प्रैक्टिस खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको कम से कम 8 10 12 बार कीजिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग योर लंग्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको खाली करने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप खाली करेंगे उतना वो फ्रेश एयर से भरेगा and it will become more healthy. This is one twisting exercise and then we will finish today. We'll just twist both side, और इस बार ट्विस्ट करते समय आपको हाथ इजी रखना है और धीरे धीरे हाथ ये ऊपर जाएगा। ठीक है, मेरा साथ आप देखते रहिए, मैं जैसे हाथ उठाते जाऊँगा आप भी हाथ उठाते जाइए, और जैसे उसका फिर घूमते घूमते ही नीचे इस तरह से ही वापस नीचे आएगा। और हर ट्विस्ट में जब आप ट्विस्ट हो रहे हैं तो ब्रीथ आउट होगा, वापस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। एक रिदम जो है ब्रीदिंग की वो अच्छे से फॉलो करनी है। सो विल स्टार्ट डूइंग। ताकत नहीं लगाना है, हाथ लूज है मेरा, देख लीजिए। स्लोली आप
स्लोली डाउन, स्लोली नीचे आइए, रिलैक्स रखिए हाथ को। स्लो डाउन एंड रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे टू बैलेंस आवर होल बॉडी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड। दिस इज़ एन अमेजिंग प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले इन होगा, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। एक साइकिल है ये पूरा, इधर से लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, लेफ़्ट पर ही एंड होता है। इसके हम 4 राउंड करेंगे। स्लो इन, स्लो आउट, स्लो इन, स्लो आउट। फाइन, 4 राउंड कीजिए, आप अपने पेस पे कीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको पेस अपना दे रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। ओके, पेस आप अपना रखिए। नॉर्मली 4 to 5 काउंट्स तक आप इन एंड आउट करेंगे तो वो बेस्ट प्रैक्टिस होगा। लेटेस्ट दबा लें, लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ़्ट आउट, 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 and relax. We will do ओंकारा जाप और उसके बाद प्रार्थना। हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी आसन है। सो इसको रिलैक्स करके ऐसे ऐसे करने की जगह पर आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको ऐसे करने का। ओके, और इस पोजीशन में हम ओंकारा जाप करेंगे। पहले एक बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लंबा गहरा सांस लेके विल स्टार्ट। ओके, प्रार्थना करेंगे सबके कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए और सारे सभी के लिए कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों आर्म्स को आपस में रगड़ लें। और अच्छा एक मसाज दें
अपने फेस को, नेक को, पूरे बॉडी को सहला के शाबाशी दीजिए अपने सारे बॉडी को कि बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज इसने किया। थैंक यू। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। मैं थैंक यू। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।